बाबा, भोला बाबा, अच्छा बाबा। ओम। अव्यक्त वाणी 28 जून 1977। जैसे आजकल की गवर्नमेंट में भी बचत की स्कीम बनाते हैं, वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। आप जैसा बड़ा परिवार और किसका है, जो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। मास्टर रचता की स्थिति स्मृति में रहती है, वह अपने प्रति ही कमाया और खाया, वह कुछ खाया कुछ गवाया, ऐसे अलबेले हो चल रहे हो। तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा न होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेगी। ड्रामा अनुसार होना ही है, यह हुई नॉलेज की बात। लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा का श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है, यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। 28 जून 1977। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट सेविंग की यानी बचत की स्कीमें निकालती है, वैसे आप अपनी आत्मा में जो शक्तियाँ हैं उसके बचत के लिए क्या कर रहे हैं। समय और शक्तियाँ उसका बचत करो। मतलब अपनी आत्मा के लिए भी, माना जैसे हम पूरा दिन कर्मणा सेवा में लगे रहे और आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं किया, बाबा से शक्तियाँ लेने का अभ्यास नहीं किया, तो फिर ना अपने पास जमा होगा तो अंतिम समय में आप दूसरों को कैसे दे पाएंगे। इसलिए कर्मणा सेवा करते करते, सब कुछ करते हुए बीच बीच में अपने लिए भी समय निकालना। जैसे बाबा बोलता है हर घंटे में एक बार आप वतन में आइए, तो वो अपने लिए समय हो गया। और परम धाम जा कर के बाबा से शक्तियाँ लीजिए, 7 गुण अपने में धारण करें। बाबा के जो 7 गुण हैं उसकी लाइट अपने अंदर धारण करें, तो ये अपने लिए समय निकालना हो गया। तो जब हम ऐसे बचत का खाता, मतलब कि ऐसे सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण जब हम बाबा से बार बार लेते रहेंगे, तब हमारा स्टॉक जमा होगा, माना लंबे काल का अभ्यास होगा, तो अंतिम समय में हम दूसरों को दे पाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि आपका परिवार बहुत बड़ा है। परिवार माना पूरा विश्व आपका परिवार है, बाबा कह रहे हैं। तो क्या पूरे विश्व अपने परिवार के लिए आपने कुछ स्टॉक, कुछ शक्तियाँ जमा की है, इसे बाबा पूछ रहे हैं। या फिर सिर्फ कमाया और अपने लिए ही यूज़ कर लिया, कुछ बचत नहीं किया और अलबेले हो चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसे बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। माना कब किस समय पे क्या करना है, कौन से समय पे हमको कौन सी शक्ति यूज़ करनी है, ये पूरा अपना इकोनॉमी का चार्ट बनाने को बाबा बोल रहे हैं। पूरे विश्व को परिवर्तन का कार्य बाबा ने बोला, तो बाबा कह रहे इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा के बच्चों के ऊपर, हम बच्चों के ऊपर बाबा ने दी है। तो बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा अनुसार तो होना ही है, यह तो हो गया नॉलेज की बात। कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, पर बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, वो तो नॉलेज के लिए है, हल्का रहने के लिए है कि ड्रामा अनुसार तो होना ही है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा में मुझे निमित्त बनकर सेवा का श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है, यह लक्ष्य रखना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं खजाने का बजट बनाओ। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटीज़ को, कौन सी अथॉरिटी बाबा पूछ रहे, साकारी कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ यानी मन, बुद्धि, संस्कार अर्थात
कार्यकलाओं को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी धारण की है मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हो, वह ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस के साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह सहयोग की भावना रखनी है, न कि अथॉरिटी यूज करनी है। और कर्मेंद्रियों के ऊपर सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है। उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरे स्वभाव संस्कार ऐसे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी के यह बोल नहीं है। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिस यूज करते हैं। तो अथॉरिटी को मिस यूज मत करो। 30 जून 1977। बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी अथॉरिटी को जानते हो। कौन सी अथॉरिटी? ये जो साकारी कर्मेंद्रिया है, माना आँख है, मुख है, कान है, हाथ है, ये जो भी हमारी इंद्रियां हैं वो इंद्रियों को अपनी अथॉरिटी से चलाना, ये तो हो गई स्थूल इंद्रियां। फिर बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म इंद्रियों को भी अपनी अथॉरिटी से चलाना, माना मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों भी आपकी मर्जी से चले, माना आत्मा के कंट्रोल में चले। कर्मेंद्रियों की अथॉरिटी, माना जो चीज़ बाबा के श्रीमत अनुसार नहीं देखनी वो भी देखते हैं, तो आप अथॉरिटी नहीं हो। जहाँ पे जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए वो बोल देते हैं, मतलब आपकी वाचा पे अथॉरिटी नहीं आई है। आपको जो चीज़ें नहीं सुननी है वो भी सुन लेते हैं, मतलब कानों पे अथॉरिटी नहीं आई है। जो चीज़ नहीं करनी वो भी कर लेते हैं, तो आपके जो कर्म इंद्रियां हैं उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं आई है। तो ये स्थूल इंद्रियों के ऊपर और मन, बुद्धि, संस्कार तीनों के ऊपर अथॉरिटी, माना आपको जो नहीं सोचना है, बाबा की श्रीमत अनुसार कुछ चीज़ें बाबा ने मना किया है, ये चीज़ें नहीं सोचनी है। पूरा दिन मन मना भव, मना बाबा को ही सोचना है, बाबा की ही याद में रहना है, ज्ञान के मनन चिंतन में रहना है, बाबा की याद में रहना है। तो ये हो गया मन को अथॉरिटी से चलाना। पर अगर आत्मा को मन चलाने लगे, आत्मा को बुद्धि चलाने लगे, तो फिर क्या कहेंगे? तो फिर अथॉरिटी नहीं कहेंगे। अंतरात्मा में आवाज़ आ रही है कि ये नहीं करना है, और मन बुद्धि फिर कुछ और बोल रही है कि हाँ आज का दिन तो कर लेते, कोई बात नहीं। ऐसे करके हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। मतलब आपकी मन बुद्धि आपके ऊपर हावी है, मतलब आत्मा का मन बुद्धि के ऊपर अथॉरिटी नहीं है। तो क्या करना है? तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी सूक्ष्म शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार, वो आपके अनुसार और बाबा के अनुसार चले, माना बाबा की जो श्रीमत है वो और अंतरात्मा के जो आवाज़ है उनके अनुसार चले, तो कहेंगे अथॉरिटी। फिर बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर कर्मेंद्रियों को चलाते हो या ब्राह्मण परिवार में अथॉरिटी चलाते हो। मतलब कि जो ब्राह्मण परिवार है, जो देवी परिवार है, उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाना। बाबा कह रहे हैं अपनी इंद्रियों पे अथॉरिटी चलाना है। ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे होता है, जो छोटी बहनें होती है या छोटे भाई होते हैं, उनके ऊपर जैसे कि जैसे एक कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, और जैसे एक कंपनी के एम्प्लॉय में कैसे बॉस उनको चलाता है, डांटता है, ये करता है, तो वैसे बाबा कह रहे हैं कि अपना ब्राह्मण परिवार है, उस परिवार में क्या करना है? बाबा बोलते हैं कि परिवार के साथ स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, माना प्रेम देना है, सहयोग देना है, ना कि उनके ऊपर अथॉरिटी चलाना, यानी ना कि बॉस बन करके बैठना। क्योंकि यहाँ पे बाबा के बच्चे सब एक समान है, सभी पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कर्मेंद्रियों के ऊपर और सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी, बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलाओ, ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाना है। तो बाबा कहते हैं कि उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरे तो संस्कार ऐसे पड़ गए हैं, ये ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चों के बोल नहीं है। बाबा कहते हैं कि स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिसयूज करते हो। अंतरात्मा की जो आवाज़ है और बाबा की जो श्रीमत है उसके अनुसार मन बुद्धि चले, उसके अनुसार कर्मेंद्रिया चले, उस
उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाने के कारण किस पे अथॉरिटी चलाती है आत्मा? दूसरों पे अथॉरिटी, दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों के ऊपर अथॉरिटी चलाना, ऐसा करती है। तो बाबा कहते हैं कि उसको मिस यूज मत करो। अपनी जो अथॉरिटी, अंतरात्मा की जो अथॉरिटी है, वो स्वयं के प्रति चलाओ। माना किसी को भी देखना नहीं है, पूरा अंतर्मुखी रहना है, पूरी तरह से मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाबा, पूरा दिन ये चलता रहे। और मेरे संकल्प कहाँ चलते हैं, मुझ आत्मा की बुद्धि कहाँ जाती है, मुझ आत्मा की मन बुद्धि क्या एक है? मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और करती है। तो ये बाबा कहते हैं कि ये मास्टर सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे नहीं हैं। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। तो बाबा कह रहे हैं कि आपकी इंद्रियां, आपके मन बुद्धि संस्कार, तीनों शक्तियां, तीनों कर्मचारी आप आत्मा के कंट्रोल में चले श्रीमत अनुसार। ओ मेरा बाबा, भोला बाबा, अच्छा बाबा।